आज हम एक बहुत गहरी बात समझेंगे। टेंशन आखिर क्यों आता है? क्या टेंशन बाहर की परिस्थितियों से आता है या हमारे अपने मन के भीतर से पैदा होता है? कई बार हमारे पास कोई बड़ी परेशानी नहीं होती, फिर भी मन बेचैन रहता है। शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन दिमाग लगातार सोचता रहता है, कल क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार का क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। यही लगातार चलने वाली सोच धीरे धीरे टेंशन का रूप ले लेती है। थोड़ा शांत होकर बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अभी आपको किसी समस्या का समाधान नहीं करना है, अभी आपको किसी से लड़ना नहीं है, अभी आपको किसी को जवाब नहीं देना है, अभी आपको केवल अपने मन को देखना है। मन में एक बात कहिए, जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता, जो अभी मेरे सामने है उसे मैं समझ सकता हूँ, और जो आने वाला है उसके लिए मैं आज से तैयारी कर सकता हूँ। टेंशन का सबसे बड़ा कारण है हम वर्तमान में कम और भविष्य में ज्यादा जीते हैं। हमारा शरीर आज में रहता है, लेकिन हमारा दिमाग कई बार कल में दौड़ता रहता है। कल पैसा होगा या नहीं, कल काम मिलेगा या नहीं, कल बीमारी आएगी या नहीं, कल कोई अपना साथ देगा या नहीं, कल मेरी जिंदगी कैसी होगी। इन सवालों का कोई अंत नहीं है। एक सवाल का जवाब मिलता है तो दूसरा सवाल पैदा हो जाता है। इसलिए मन को समझना जरूरी है। मन का काम सोचना है, लेकिन हर विचार को सच मान लेना हमारी गलती है। अगर मन कहता है कुछ बुरा होने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में कुछ बुरा होने वाला है। विचार केवल विचार है, बादल आकाश नहीं होता। उसी तरह चिंता आपका जीवन नहीं है। चिंता आती है और चली जाती है, आप उससे बड़े हैं। अब अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। सांस को बदलना नहीं है, केवल महसूस करना है। जब सांस अंदर जाए तो महसूस करें, मैं शांति को अंदर ले रहा हूँ। जब सांस बाहर जाए तो महसूस करें, मैं तनाव को बाहर छोड़ रहा हूँ। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। लेकिन याद रखिए, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी समस्या नहीं आएगी। समस्या जीवन का हिस्सा है। मेडिटेशन हमें समस्या से भागना नहीं सिखाता। मेडिटेशन हमें समस्या के बीच शांत रहना सिखाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में पैसे की समस्या है। अगर वह पूरे दिन केवल यही सोचता रहे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, तो समस्या छोटी होने के बजाय मन में बड़ी होती जाएगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति शांत होकर सोचे, मेरे पास अभी इतना पैसा है, मुझे इतने खर्च करने हैं, मैं इतना काम कर सकता हूँ, मुझे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ये कदम उठाना है, तो मन डर से निकलकर समाधान की तरफ जाने लगता है। यही मेडिटेशन की शक्ति है। टेंशन हमें समस्या दिखाता है, लेकिन शांति हमें समाधान दिखाती है। इसलिए जब भी टेंशन आए, तुरंत कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। पहले रुकिए, 3 गहरी सांस लीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या ये समस्या अभी इसी क्षण हल करनी जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो अपने मन को आराम दीजिए। हर चीज का समाधान उसी समय करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को समय चाहिए, कुछ चीजों को मेहनत चाहिए, और कुछ चीजों को स्वीकार करना पड़ता है। जीवन में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक जिन्हें हम बदल सकते हैं, दूसरी जिन्हें हम नहीं बदल सकते। जो चीज आपके हाथ में है उसके लिए मेहनत कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखिए। क्योंकि जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में लगातार सोचते रहना केवल आपकी ऊर्जा खत्म करता है। बारिश आपके हाथ में नहीं है, दूसरों की सोच आपके हाथ में नहीं है, लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं ये आपके हाथ में नहीं है, बीता हुआ समय आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत आपके हाथ में है। आपकी सोच पर आपका अभ्यास असर डाल सकता है। आप आज क्या करेंगे ये आपके हाथ में है, इसलिए अपनी शक्ति उस जगह लगाइए जहां उसका परिणाम निकल सकता है। अब कुछ क्षण केवल सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। मन में कहिए, मैं वर्तमान में हूं। फिर सांस अंदर और बाहर, मैं सुरक्षित हूं। फिर सांस अंदर और बाहर, मैं धीरे धीरे शांत हो रहा हूं। अब अपने मन में उस चिंता को याद कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। उसे दबाना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। जैसे आप नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हैं। विचारों को भी बहने दीजिए। मन कहेगा ये कैसे होगा, आप कहिए देखेंगे। मन कहेगा अगर असफल हो गया तो, आप कहिए फिर दोबारा प्रयास करेंगे। मन कहेगा लोग क्या कहेंगे, आप कहिए लोगों की बात उनके पास, मेरा जीवन मेरे पास। मन कहेगा भविष्य का क्या होगा, आप कहिए भविष्य आज की मेहनत से बनेगा। यही मानसिक शक्ति है। आपको हर विचार से लड़ना नहीं है, आपको अपने विचारों का मालिक बनना है। बहुत बार टेंशन इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं।
कोई आगे बढ़ गया, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी का घर बड़ा है, किसी की गाड़ी अच्छी है, किसी के सोशल मीडिया पर ज्यादा लोग हैं, और फिर हम अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं। याद रखिए, दूसरे की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का फैसला मत कीजिए। आप नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति ने अंदर से क्या सहा है। आप केवल उसकी बाहरी तस्वीर देख रहे हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से आता है, लेकिन देर का मतलब अंत नहीं होता। पेड़ का फल भी अपने समय पर आता है। इसलिए अपने जीवन को समय दीजिए, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने मन को शांत रखिए। अब अपने मन से कहिए, मुझे हर किसी से आगे नहीं निकलना है, मुझे कल से बेहतर बनना है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। जब तुलना खत्म होती है तो टेंशन कम होने लगता है। जब स्वीकार करना सीखते हैं तो मन हल्का होने लगता है। जब वर्तमान में जीना सीखते हैं तो जिंदगी सुंदर लगने लगती है। अब अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने पैर, अपने हाथ, अपने कंधे, अपना चेहरा। अगर कहीं तनाव महसूस हो तो उसे ढीला छोड़ दीजिए। कंधों को आराम दीजिए, जबड़ा ढीला छोड़िए, माथे को आराम दीजिए, सांस को सहज रहने दीजिए। आपको अभी कहीं जाना नहीं है, कुछ साबित नहीं करना है, कुछ जीतना नहीं है, बस कुछ देर अपने साथ रहना है। क्योंकि हम पूरी जिंदगी दूसरों के साथ रहते हैं, लेकिन अपने मन के साथ बैठना भूल जाते हैं। मेडिटेशन हमें अपने आप से मिलाता है। ये हमें बताता है, तुम्हारे अंदर भी शांति है। शांति बाहर खरीदने की चीज नहीं है। पैसा जरूरी है, काम जरूरी है, जिम्मेदारियां जरूरी हैं, लेकिन मन की शांति भी उतनी ही जरूरी है। अगर इंसान बहुत पैसा कमा ले लेकिन हर समय तनाव में रहे तो वो उस पैसे का आनंद नहीं ले पाएगा। इसलिए जीवन में कमाई के साथ शांति भी कमाइए, सफलता के साथ संतुलन भी रखिए, मेहनत के साथ आराम भी कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, लेकिन खुद को मत भूलिए। अब मन में कहिए, मैं अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बेहतर बना रहा हूं। मुझे जल्दी नहीं है। मैं हर दिन थोड़ा सीखूंगा, मैं हर दिन थोड़ा मजबूत बनूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं अपने बीते हुए कल को स्वीकार करूंगा, मैं आने वाले कल से डरूंगा नहीं, मैं आज पर ध्यान दूंगा। अब एक लंबी सांस लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। याद रखिए, टेंशन हमेशा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी टेंशन हमें संकेत देता है कि जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। अगर पैसा चिंता दे रहा है तो खर्च और कमाई को व्यवस्थित कीजिए। अगर रिश्ते चिंता दे रहे हैं तो बातचीत कीजिए। अगर काम चिंता दे रहा है तो योजना बनाइए। अगर भविष्य चिंता दे रहा है तो आज से तैयारी शुरू कीजिए। लेकिन केवल चिंता मत कीजिए, चिंता को कार्रवाई में बदलिए, क्योंकि चिंता बिना कार्रवाई के बोझ बन जाती है। और चिंता के साथ सही कार्रवाई जुड़ जाए तो वही चिंता आपको आगे बढ़ाने वाली शक्ति बन सकती है। अब अपने मन में एक दीपक की कल्पना कीजिए। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन आपके सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा है। वो दीपक आपकी आशा है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, आपको पूरी जिंदगी का रास्ता एक साथ देखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अगला कदम देखना है, बस अगला कदम। अगर रास्ता लंबा है तो एक एक कदम चलिए। अगर समस्या बड़ी है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। अगर मन परेशान है तो आज केवल आज को संभालिए। कल की चिंता कल देखेंगे। आज की सांस आज महसूस कीजिए। अब मन में दोहराइए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर सीखने की क्षमता है, मैं अपनी गलतियों से बड़ा हूँ। मेरी परिस्थिति मेरी पूरी पहचान नहीं है। आज कठिन है लेकिन हमेशा कठिन नहीं रहेगा। मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा। अब कुछ क्षण बिल्कुल शांत रहिए। कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ सांस, सिर्फ वर्तमान, सिर्फ शांति। अगर कोई विचार आए तो उसे आने दीजिए, उसे पकड़िए मत, उसे धक्का मत दीजिए। वो आएगा, थोड़ी देर रहेगा, फिर चला जाएगा। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आप आसमान हैं, आप हर विचार नहीं हैं, आप हर डर नहीं हैं, आप हर समस्या नहीं हैं। आप वो चेतना हैं जो इन सबको देख सकती है। और जब इंसान अपने विचारों को देखना सीख जाता है तब धीरे धीरे विचारों की पकड़ कमजोर होने लगती है। यही ध्यान का सुंदर मार्ग है। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर वापस आइए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाइए। अपने मन से कहिए,
मैं आज से अपनी चिंता को समझूंगा, उससे डरूंगा नहीं। मैं जो बदल सकता हूं उसे बदलने की कोशिश करूंगा, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करना सीखूंगा। मैं वर्तमान में जीना सीखूंगा और सबसे जरूरी, मैं अपने मन को अपना दुश्मन नहीं, अपना मित्र बनाऊंगा। धीरे से आंखें खोलिए, अपने आसपास देखिए। आप वही इंसान हैं। समस्याएं शायद अभी भी होंगी, जिम्मेदारियां भी होंगी, लेकिन अब आपके पास उन्हें देखने का एक नया तरीका है। याद रखिए, जिंदगी में टेंशन का आना हमेशा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन टेंशन के साथ कैसे रहना है ये हम सीख सकते हैं। जब मन परेशान हो, रुकिए, सांस लीजिए, वर्तमान में आइए, समस्या को पहचानिए। जो आपके हाथ में है उस पर काम कीजिए, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे धीरे धीरे स्वीकार कीजिए। क्योंकि जिंदगी का मतलब ये नहीं कि कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। जिंदगी का मतलब है परेशानी आने के बाद भी इंसान अपने अंदर की रोशनी को बुझने न दे। आज से अपने मन को एक वचन दीजिए, मैं चिंता में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं चिंता को समझूंगा, अपने कदम संभालूंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा। आपका रास्ता चाहे जितना लंबा हो, एक कदम आज उठाइए, फिर दूसरा कदम कल उठाइए, और विश्वास रखिए, धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच सकता है अगर वो रुकता नहीं है। शांत रहिए, धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाइए। यही सच्चा ध्यान है, यही भीतर की शांति की शुरुआत है, और यही जिंदगी को संभालने की एक सुंदर कला है। ओ शांति, ओ शांति, ओ शांति।